हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विथ रोज़ मैम। और आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 7 की सामाजिक विज्ञान की कार्यपत्रक नंबर 18, जिसका आज का जो टॉपिक है हमारा वो है वायु। मौसम और जलवायु के बारे में हम पढ़ेंगे। मौसम किसे कहते हैं और जलवायु क्या होती है। किसी एक नियत स्थान की नियत समय पर वायुमंडलीय स्थितियों को मौसम कहते हैं और एक नियत स्थान की एक दीर्घकाल की मौसम की औसत स्थिति को जलवायु कहते हैं। यानी जो समय समय पर बदलता रहता है उसको मौसम कहा जाता है और जलवायु जो है वो एक दीर्घकाल तक लंबे समय तक एक जैसी रहती है। इसमें कभी भी परिवर्तन हो सकता है। जलवायु एक लंबे समय में होने वाली प्रक्रिया है, लगभग 25 वर्ष या उससे अधिक। मौसम में परिवर्तन छोटे अंतराल में होता है। जलवायु में परिवर्तन होने के लिए कई बार दशक लग जाते हैं। उदाहरण, अभी धूप का निकलना, थोड़े समय के बाद बारिश होना। ठीक है। और उदाहरण यहाँ पे है, भारत की जलवायु जो है वो मानसूनी प्रकार की है। तो ये तो था बच्चों जलवायु और मौसम के बारे में अंतर। अब हम देखेंगे क्रियाकलाप नंबर 1। आप अपने शहर का तापमान किस प्रकार जानते हैं। तो हम किस प्रकार जानते हैं अपने शहर का तापमान। हम न्यूज़ में भी देखते हैं, अखबार आता है उसमें पढ़ते हैं, कई लोग फ़ोन से भी चेक करते हैं, इंटरनेट से चेक करते हैं। मौसम का पूर्वानुमान आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता है। अगर हमें पता होता है कि आज बारिश आने वाली है तो हम अपने बैग में छाता रख सकते हैं, है ना। निकलने से पहले हम सही से मौसम की अगर हमें जानकारी है तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें बाहर निकलना है या नहीं निकलना, या फिर हमें कब तक वापस आ जाना है। ठीक है। तो वो पूर्वानुमान जो है वो हमारी इसी प्रकार सहायता करता है। नेक्स्ट टॉपिक है, मौसम को प्रभावित करने वाले कारक तापमान, वायुदाब, पवन एवं आर्द्रता। तो मौसम को प्रभावित करने वाले जो कारक है वो है तापमान सबसे पहला, फिर है वायु का दाब किस प्रकार का है, पवन यानी हवा और आर्द्रता यानी नमी। सबसे पहले तापमान के बारे में पढ़ेंगे। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। उसके बाद आतपन सूर्य ताप यानी सूर्य तप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। इसी कारण से ध्रुव बर्फ से ढके हुए होते हैं। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो ये इतनी गर्मी हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। ठीक है। नेक्स्ट है, गांव की अपेक्षा शहरों का तापमान अधिक होता है क्योंकि शहरों में जनसंख्या अधिक होती है। वाहनों, फैक्ट्रियों एवं अन्य क्रियाकलापों में ईंधन की खपत अधिक होती है, इसलिए जो गांव में जो मौसम है वो ठंडा रहता है बच्चों, और जो शहर है वहाँ पर तापमान गर्म रहता है, यानी गर्मी जो है वो शहरों में ज़्यादा होती है। उसके बाद साइड में यहाँ पे तापमापी के बारे में बताया हुआ है। इसका उपयोग तापमान मापने के लिए होता है। तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। तो देख लीजिए इस तरीके का होता है, तापमापी कहते हैं इसको, इससे तापमान मापा जाता है। फिर है आपका वायुदाब। वायुदाब के बारे में हम पढ़ेंगे, इसको थोड़ा सा जूम किया है मैंने ताकि आपको समझ आइए। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है, सबसे ज़्यादा होता है, और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। जिस कारण से ऊंचाई पर जाने पर जिससे वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए कहते हैं ना ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम होती है, इसलिए लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के ऊंचाई पर जाते हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर वायु दाब व ऑक्सीजन की कमी के कारण व्यक्ति बीमार पड़ सकता है अथवा उसकी मृत्यु हो सकती है। पर्वतारोही इसी कारण से अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा ऊंचाई पर जाते हैं उतना ही वहाँ पर ऑक्सीजन जो है और जो वायु का जो दाब है वो है घटता जाता है। उसके आगे है वायु दाब का क्षैतिज वितरण। किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है।
अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। यह निम्न दाब क्षेत्र बनाती है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। तो ये ठंडियों की बात है और इससे ऊपर वाला जो पॉइंट पड़ा था वो गर्मियों की बात कही गई थी। उसके बाद बच्चों यहाँ पर साइड में आपको एक वायु दाब मापी का देखिए, यहाँ पर आपको एक चित्र दिया हुआ है। इसका उपयोग वायु दाब को मापने के लिए किया जाता है। देख लिए इस तरीके का ये वायु दाब मापी होता है। उसके बाद नीचे यहाँ पर लिख रखा है क्रियाकलाप है। क्रियाकलाप 1 डिस्कस किया था ना, क्रियाकलाप 2 है। अगले सप्ताह के तापमान को लिखिए एवं उसमें होने वाले परिवर्तन पर एक नोट लिखिए। तो आपको क्या करना है, जो नेक्स्ट वीक जो भी तापमान होगा उसको एक जगह आपको लिखना है। मंडे को कब होगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे को क्या क्या होगा, और उसमें जो परिवर्तन हो रहा है वो आपको क्या समझ आ रहा है उसके परिवर्तन से, उसके लिए आपको एक नोट लिखना है। और आपको यहाँ पे 3 प्रश्न दिए हैं। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर जो है वो हम अभी वर्कशीट के अंदर ढूंढ लेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर आतपन की मात्रा क्यों घटती है। तो चलिए इसका आंसर देखिए। इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, आतपन सूर्यतप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसीलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। इसी कारण ये यहाँ से पूरा होगा। आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। ये पूरा का पूरा यहाँ तक आपको इसको लिखना है। तो ये आपका आंसर नंबर 1 है बच्चों। ठीक है, यहाँ से आप इसका उत्तर उतारिएगा प्रश्न नंबर 1 का। इसको नोट डाउन करिएगा। उसको याद भी करना है आपको। याद करेंगे तो आपको काफ़ी लंबे समय तक ये याद रहेगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है आपका, गांव की अपेक्षा शहरों में तापमान अधिक क्यों होता है। क्योंकि वहाँ पर क्या होती हैं, जो है फैक्ट्रियाँ और क्रियाकलाप में ईंधनों की खपत ज़्यादा होती है। तो इसका उत्तर जो है वो यहाँ पे है बच्चों। देखिए, गांव की अपेक्षा शहरों का तापमान अधिक होता है क्योंकि शहरों में जनसंख्या अधिक होती है। वाहनों, फैक्ट्रियों एवं अन्य क्रियाकलापों में ईंधन की खपत अधिक होती है। तो ये आपका उत्तर नंबर 2 यानी आंसर नंबर 2 है। पहले प्रश्न लिखिएगा, उसके बाद इसका आंसर उतारिएगा। अब नंबर 3 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है आपका, ठंडे क्षेत्रों में, एक मिनट थोड़ा सा इसको इधर करें, ठंडे क्षेत्रों में किस प्रकार का वायु दाब किस प्रकार का होता है। ये देखिए, यहाँ से इसका आंसर है कम तापमान वाले, इसको यहाँ पे मैं एरो डाल देती हूँ, क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। ये है आपका उत्तर नंबर 3। ठीक है बच्चों, तो अब आप ये आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो गई वर्कशीट। आप इसको अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कर लीजिए। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।